बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 5 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सर्कस और इस पाठ की विधा है कविता। इस कविता को लिखने वाले लेखक हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, सर्कस आज एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया है। सर्कस पुराने समय में मनोरंजन के साधनों में प्रमुख हुआ करता था। जब मनोरंजन के साधनों में सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप आदि नहीं थे, तब रामलीला, अन्य तरह के नाटक और सर्कस ही लोगों के मनोरंजन के साधन थे। आज भी सर्कस में लड़के लड़कियां तरह तरह के व्यायाम करके हम सभी को आश्चर्यचकित और विस्मय कर देते हैं। लड़के लड़कियां पुरुष मिलकर ऊपर काफी ऊंचाई पर झूले झूलकर करतब दिखाते हैं। सर्कस में जानवर जैसे बंदर, भालू, हाथी, घोड़ा, शेर आदि भी अपनी प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। हमें इन जानवरों के भी तरह तरह के करतब देखने को मिलते हैं। मनुष्यों और जानवरों के द्वारा दिखाए जाने वाले हैरत अंगेज करतबों को देखकर भी सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चों को तो विशेष रूप से सर्कस देखकर बहुत ही आनंद आता है। आजकल विज्ञान की प्रगति ने सर्कस के व्यवसाय को समाप्त ही कर दिया है। अब तो यदा कदा मेलों में ही या कभी कभी कई सालों में छोटे छोटे शहरों में सर्कस दिखाने वाले आते हैं। सो बच्चों, आज हम लोग सर्कस की इस कविता के माध्यम से सर्कस की एक झलक का आनंद लेंगे और सर्कस में रहने वाले पशुओं की दयनीय परिस्थिति पर भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करें। होकर कोतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं जिज्ञासा के कारण, यह जानने के कारण कि सर्कस में आखिर क्या होता है, वह देखने के लिए सर्कस में गए। भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। कवि कहते हैं कि सर्कस देखने के बाद वे डर गए और आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह के अनोखे व्यायाम वहां पर लड़के और लड़कियां दिखा रहे थे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। सर्कस की शुरुआत करते हुए एक बड़ा सा बंदर आता है और वह जल्दी से दीपक प्रज्वलित करता है। लैंप जलाना मतलब दीपक जलाना। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली। और वह बंदर जल्दी से एक कुर्सी पर बैठ जाता है और पुस्तक खोलकर उसे पढ़ने का नाटक करने लगता है। तभी एक मैना आती है और बंदर के कान में कुछ बोलती है। हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। मैना बंदर से कहती है कि हुजूर, आपके लिए घोड़ा हाजिर है, आप इस पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। तभी जो बंदर है वो चौंक कर कोड़ा उठाता है। कोड़ा का मतलब होता है चाबुक, जिससे कि हम घोड़े को काबू में करते हैं। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तभी एक बछेरा वहां पर आता है और बंदर फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है और पूरे सर्कस के गोल गोल चक्कर लगाता है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। और सर्कस के अंत में सबसे बड़ा करतब दिखाया जाता है और वह करतब एक शेर दिखाता है। शेर को पकड़कर एक मनुष्य लेकर आता है। क्या हम जंगल के शेर को इस तरह से आसानी से पकड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंगल का शेर बहुत ही खतरनाक है और वह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। न केवल नुकसान बल्कि मारकर खा भी सकता है। लेकिन यहाँ पर
पुरुष आसानी से इस शेर को पकड़कर लेकर आता हुआ दिखाई देता है। सो बच्चों, इस कविता का आधा हिस्सा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।